एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के उन्होंने अपने फेसबुक में, सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया था, जिसको लेकर के उनके ऊपर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करके, संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज करके उनको पुलिस गिरफ्तार करके उठा ले गई है। और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ही भाजपा के जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने अराब शनाब बोला। विजय शाह नाम की जो मंत्री हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों का बहन बताया एक सभा को संबोधित करते हुए, और उनके ऊपर ना तो एफआईआर दर्ज कराई गई और ना ही जो है उनके खिलाफ कोई एक्शन पार्टी ने ली और सरकार ने ली, भाजपा ने ली। और जब जाकर के हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर के फटकार लगाई और एफआईआर दर्ज करने को कहा गया, तो उनके ऊपर मामूली धाराओं में, सामान्य धाराओं में जो है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसको लेकर के फिर हाईकोर्ट नाराज़ होता है और फिर से आदेश देता है कि आप संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कीजिए। यह गंभीर मामला है, देश की सेना का अपमान है और देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और जो है एक धर्म विशेष को टारगेट करने वाला बयान है करके हाईकोर्ट ने फिर से फटकार लगाया और संगीन धाराओं में अपराध दर्ज करने के लिए कहा। फिर भी सरकार चुप्पी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है विजय शाह को फटकार लगाया गया, माफ़ी भी मांगा विजय शाह ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप घड़ियाली मगरमच्छी आंसू बहा करके माफ़ी मांग रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया से, न्यायालयी प्रक्रिया से आपके ऊपर जो गुजरेगी उससे बचने के लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसा फटकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाया। और इसके बाद भी सरकार ने अब तक जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं की। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, एसआईटी गठित की है जांच के लिए। विजय शाह ने जो बयान दिया है उसकी जांच के लिए एक एसआईटी गठित की है और उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन एक तरफ प्रोफेसर महमूदाबादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी भी रोक सकते थे और एसआईटी गठित करने के लिए जो है आगे आ सकती थी? क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊँगा। इसको लेकर के क्या क्या बयान आया है विपक्ष के नेताओं का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा मामला क्या है। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर प्रोफेसर अली खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में प्रोफेसर खान ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह को प्रेस ब्रीफिंग में भेजे जाने को लेकर लिखा था। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने इस पोस्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए समन जारी किया और 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा। प्रोफेसर अली खान के वकीलों ने इस समन का जवाब दिया। शनिवार 17 मई को हरियाणा के सोनीपत के निवासी योगेश ने प्रोफेसर अली खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1), बी 197(1), सी 152 और 299 के तहत प्रोफेसर अली खान के खिलाफ मामला दर्ज किया। 18 मई को हरियाणा पुलिस ने प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार किया। 19 मई को गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोफेसर अली खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां पर कपिल सिब्बल जो वकील हैं, उन्होंने प्रोफेसर की तरफ से अपील दायर की और उनकी सुनवाई को जो है स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन अभी उस पर सुनवाई होनी है, अभी सुनवाई नहीं हुई है। अब हम आते हैं कि प्रोफेसर जो अली खान है, उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया था अपने फेसबुक पोस्ट में कि जिसके तहत उनके ऊपर संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गया और उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया। तो उन्होंने क्या लिखा था, आप ज़रा गौर से देखिए भी वहाँ पर आपके स्क्रीन पर और सुनिए भी। इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, ये देखकर मैं खुश हूँ, लेकिन ये लोग शायद इसी तरह से मॉब लिंचिंग के पीड़ितों, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और बीजेपी के नफरत फैलाने के शिकार लोगों को लेकर भी आवाज़ उठा सकते हैं कि इन लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा दी जाए। 2 महिला सैनिकों के जरिए जानकारी देने का नज़रिया महत्वपूर्ण है, लेकिन इस नज़रिए को हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो यह केवल पाखंड है। ये पोस्ट है इनका फेसबुक पोस्ट, जिसको लेकर के उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब आगे सुनिए आप, इसको लेकर के हरियाणा राज्य महिला आयोग ने नोटिस में क्या कहा। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने प्रोफेसर अली खान के पोस्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए समन जारी किया। आयोग ने अपने नोटिस में 6 बिंदुओं का जिक्र किया। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह समेत वर्दीधारी महिलाओं का अपमान और भारतीय सशस्त्र बलों में पेशेवर अधिकारियों के रूप में उनकी भूमिका को कमतर आंकने की बात कही गई। इस पोस्ट में ऐसा क्या था भाई, जिससे वर्दीधारी महिलाओं का अपमान बता रहा है महिला आयोग। और आगे क्या बोल रहे हैं, इस समन में सांप्रदायिक द्वेष को बढ़ावा देने की बात भी कही गई।
इस पोस्ट में ऐसा क्या उन्होंने लिखा है जिससे सांप्रदायिकता को उन्होंने बढ़ावा दिया है? असली सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात तो विजय शाह ने की। उन्होंने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों का बहन बताया, यानी कि उन्होंने सेना का भी अपमान किया और साथ ही उन्होंने एक विशेष समुदाय को भी टारगेट किया। तो ये तो उनके खिलाफ तो आयोग ने कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया। आगे क्या कह रहा है आयोग? साथ ही आयोग ने प्रोफेसर अली खान को 48 घंटे का समय देते हुए आयोग के सामने पेश होने को कहा और उनसे लिखित जवाब मांगा। आगे देखिए, इसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी से पता चलता है कि जो विचार बीजेपी को पसंद नहीं है वह उनसे कितना डरती है। यह एक श्रृंखला है जो शहीद नेवी अधिकारी की विधवा पत्नी, हमारे विदेश सचिव और उनकी बेटी को निशाना बनाने और बीजेपी के मंत्री की भारतीय सेना के कर्नल पर की गई टिप्पणी से शुरू हुई। इसको लेकर के योगेंद्र यादव का बयान है, वो लिख रहे हैं, प्रोफेसर अली खान की पोस्ट को पढ़िए और खुद से पूछिए इसमें महिला विरोधी क्या है। यह पोस्ट धार्मिक द्वेष कैसे फैला रही है और यह भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को कैसे खतरे में डाल रही है। पुलिस ऐसी शिकायत के आधार पर कार्रवाई कैसे कर सकती है। ये भी पूछिए कि क्या मध्य प्रदेश के उस मंत्री का कुछ हुआ है जिसने वास्तव में कर्नल सोफिया का अपमान किया था। कौन है प्रोफेसर खान? अली खान महमूदाबाद हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अली खान राजनीति विज्ञान और इतिहास के प्रोफेसर हैं। वो राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष भी हैं। अशोका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक प्रोफेसर अली खान ने अमेरिका के एम्सहर्ट कॉलेज से इतिहास और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने सीरिया की दमिश्क यूनिवर्सिटी से एमफिल किया और इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी पूरी की। अपने इंस्टाग्राम और एक्स प्रोफाइल में अली खान महमूदाबाद ने खुद को समाजवादी पार्टी का सदस्य बताया है। तो ये है अली खान महमूदाबाद और ये है उनका पूरा मामला। और जब से इनकी गिरफ्तारी हुई है तब से विजय शाह जो भाजपा के मंत्री हैं उनके साथ इनकी तुलना हो रही है कि आखिर असल में सेना का अपमान विजय शाह ने किया है और जिनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई सरकार ने नहीं की, भाजपा ने नहीं की और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उनको। और जब उन्होंने महिला सैनिकों का अपमान किया, सेना का अपमान किया, तब किसी आयोग ने संज्ञान नहीं लिया, कोर्ट ने संज्ञान लिया था। और यहाँ पर मैं अली खान महमूदाबाद के खिलाफ जो है महिला आयोग तक संज्ञान ले रहा है और ये बता रहा है कि ये महिला विरोधी पोस्ट है। तो इस पोस्ट में ऐसा क्या लग रहा है जो महिला विरोधी उन्होंने पोस्ट कर दिया है और एक फेसबुक पोस्ट के चलते उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा मामला आपको सोचना समझना है और इन दोनों को परिदृश्य को समझ कर दोनों बयानों को लेकर के, एक विजय शाह के और महमूदाबाद अली खान की प्रोफेसर के बयान को लेकर के आप डिसाइड कीजिए कि असल में सेना का अपमान किसने किया है और किसने धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए एक धर्म समुदाय को टारगेट किया है। धन्यवाद। जय हिंद।